हेलो एवरीवन, चलिए बच्चा हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं असाइनमेंट नंबर 14 का। ठीक है, और ये जो 14 में जो बेसिक वाला असाइनमेंट था ना, उसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8 एंड एडिंग 1। तो देखिए जो 2 डिजिट नंबर है, सपोज करिए 10x प्लस वाई। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये 2 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म हुआ? बाई आइदर मल्टीप्लाइंग सम ऑफ द डिजिट्स बाई 8 एंड एडिंग 1 टू इट, और या फिर इस 2 डिजिट नंबर को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 13 एंड एडिंग 2। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके सामने क्या है, 2 इक्वेशंस है, 2 वेरिएबल है। आप इजीली सॉल्व कर लेंगे इसको बच्चा। ठीक है, ये एक आपके पास इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन ये है। ठीक है ना, ये दोनों इक्वेशन को आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 आपको इसको सॉल्व कर लेना है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा, यहाँ से भी एक इक्वेशन मिलेगा, और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए ध्यान से बच्चा, इसमें ना आपको थोड़ा सा ये आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक तो फॉर्म होगा नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे क्वाड्रेटिक तो फॉर्म होगा नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं होगा। यहाँ से ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन दे दिया है बाय मिस्टेक। ठीक है, कोई बात नहीं है, कर लीजिएगा इसको। ठीक है, बट क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन सकता है 2 डिजिट नंबर के ऊपर। ठीक है ना, चलिए तो ये पहला हो गया। सेकंड वाला देखते हैं। देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में हम फिर से कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत बार हम लोग देख चुके हैं, क्या ओजाइव को ड्रॉ करना देख चुके हैं, सेम रिपीटेड स्टेप होता है। कुछ कुछ बात जो ध्यान रखना है वो हम बोल दे रहे हैं कि जैसे अगर आप ग्राफ बना रहे हैं, कोई भी आप ये क्या बनाए हैं, ओजाइव का ग्राफ अगर आप बना रहे हैं, तो सबसे पहला तो आपको पता क्या है कि ये ग्राफ क्रिएट कैसे होगा, ये बनेगा कैसे। ये जो पॉइंट्स मिलता है इसके ऊपर, ये पॉइंट किसके किसके हेल्प से मिलता है, ये पॉइंट्स किसके हेल्प से मिलता है? तो ये मिलता है बच्चा आपको अपर लिमिट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हेल्प से। तो हम लोग जो प्लॉट करते हैं, किसको प्लॉट करते हैं? अपर लिमिट एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इजीली निकाल लेंगे, आप लोग को पता है कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट करके हम ये बना दिए। उसके से ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होता है यहाँ पर कि एरो मार्किंग, कि आपको मीडियन निकाल रहे हैं तो आपको एरो मार्किंग दिखाना है कि अच्छा कहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ गए, तो आपको एरो दिखाना है किस एक्सिस के हेल्प से दूसरे एक्सिस का आप डेटा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बच्चा एकदम अच्छे से दिखाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नहीं दिखा रहा है तो ये मार्क्स कट जाएगा आपका। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो एरो मार्क दिखाना। और भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए हम बता रहे हैं डिटेल्ड आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहला बात है कि जैसे यहाँ पर ये जो नाम है ना, यहाँ पे जो ये सब पॉइंट्स है जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, जैसे कि सपोज करिए यहाँ पर ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सारा पॉइंट्स यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं कि अच्छा ये ABCDEF, आप यहाँ पे नेमिंग कर सकते हैं। और भी आप क्या इसको डिटेल्ड बनाने के लिए और क्या काम कर सकते हैं बच्चा, और आप काम कर सकते हैं कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना जिससे मिल करके ग्राफ बना है, वो सारा पॉइंट्स का आप कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं बगल में कि अच्छा 25,30 है, फिर 30,52 है, फिर 35, सपोज करिए 70 है। इस तरीके से करके आप ये पॉइंट्स को वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, अब ध्यान देखिए बच्चा यहाँ पे कि अब क्या है यहाँ पर कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन बोलना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं मीडियन निकालना। मीडियन में आपको पता है ग्राफ अगर आपको मिला हुआ तो मीडियन एकदम n/2 से चले जाएंगे, तो ये आपका मीडियन होगा, यही आपका मीडियन है। अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, तो अपर क्वार्टाइल क्या होगा, ये 3n/4, और ये क्या हो जाएगा n/4, कोई दिक्कत नहीं है। n/4 लोअर क्वार्टाइल, 3n/4 ये क्या हो जाएगा 3n/4 है, ये n/4 है, ये n/2 है। ये मीडियन है, ऊपर वाला अपर क्वार्टाइल, नीचे वाला लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, अब बोल रहे द परसेंटेज ऑफ वर्कर हु अर्न मोर देन ₹45 अ डे। देखिए ₹45 किस एक्सिस का डेटा है, आपको ये बात समझना पड़ेगा। तो आपको क्या दिखा कि इस एक्सिस का डेटा है, और यहाँ पे तो नंबर ऑफ़ वर्कर होगा, फ्रीक्वेंसी वाई पे ही रखना है हमको हमेशा आपको। ठीक है, तो आप इस एक्सिस के डेटा से इस एक्सिस के डेटा पर जाएंगे, तो इस बार एरो मार्क इधर से इधर होगा। ठीक है ना, किधर से किधर, इधर से इधर। ठीक है, जो रेड वाला हम बना रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया है, वेरी गुड, हम मिटा दे रहे हैं। देखिए तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो अच्छा ध्यान से कि एक
द डायगोनल ए बी ए सी एंड बी डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी ए सी और बी डी इंटरसेक्ट किया ओ पे। फिर आई क्या बोला, सच दैट ए ओ ओ सी बी ओ ओ डी का रेशियो इक्वल है, ए ओ ओ सी और बी ओ ओ डी, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ए ओ और ओ सी का जो रेशियो वही बी ओ और ओ डी का रेशियो। वेरी गुड। यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको ये दिखाने में ये क्या है ट्रेपेजियम, कैसे भाई। तो आपको क्या पता है कि ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ बाई ओ डी है, तो हम बोल सकते हैं ना ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल्स टू ओ सी बाई ओ डी। ठीक है, ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल्स टू ओ सी बाई ओ डी। और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका क्या है यहाँ पर, इक्वल है, इक्वल है ना, ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल देखिए वर्टिकली अपोजिट, ये वाला एंगल जो फॉर्म हो रहा है ये इक्वल है। अब ये इक्वल भी है, सही है, और रेशियो इक्वल है, इसका रेशियो जो है वही इसका रेशियो है। तब आप क्या बोल सकते हैं, आसानी से यहाँ से आप बोल सकते हैं कि यस दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ओके, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तो सिमिलर तो प्रूफ हो गया। जैसे ही सिमिलर प्रूफ हुआ अब आप अच्छे से बोल सकते हैं यहाँ पर, सर अगर सिमिलर हम प्रूफ कर चुके हैं तो हम क्या दिखा सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अरे बता सकते हैं ना, क्यों बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सिमिलर है तो ऑल एंगल्स तो इक्वल होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप ये बात बोल सकते हैं कि अच्छा ये दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ये इक्वल हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, जैसे ही एक साइड वन पेयर ऑफ मतलब अपोजिट साइड्स को आप पैरेलल प्रूफ कर दिए, ट्रेपेजियम हो चुका है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, बताइए, कोई दिक्कत अभी आप बता तो नहीं पाएंगे लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और बोला लेंथ ऑफ सी डी निकालना है। अगर आपको क्या दिया हुआ है, ए बी 5 दिया हुआ है, ए बी देखो 5 दिया है, सी डी का वैल्यू पूछ रहा है, तो फिर से आप क्या पता है कि अरे बाबा इसमें ए ओ बाई ओ सी, देखो ए और ओ सी मतलब ए ओ बाई बी ओ, मतलब कि इसका रेशियो, देखो इसका रेशियो दिया हुआ है, ए ओ बाई बी ओ और ओ सी बाई ओ डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तब दिखेगा आपको। तो ये कितना है, 1/2 है। तो ए ओ बाई बी ओ और या फिर ए ओ बाई ओ सी ले लीजिए, बी ओ बाई ओ डी ले लीजिए, और इसका क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़ इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट इक्वल है, तो ये सिमिलर है, तो सारा साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो आप क्या बोल सकते हैं कि ए ओ बाई ओ सी इक्वल्स टू बी ओ बाई ओ डी इक्वल्स टू क्या होगा बच्चा, ए बी बाई डी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई डी सी। सारा चीज़ पता है, पुट करके हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर, ए बी का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, डी सी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, मिटाते हैं। नेक्स्ट, अहमद हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट। सुनो ये तो बहुत आसान है भाई, यहाँ पे प्रिंसिपल का वैल्यू आपको दिया हुआ है। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना दिया है, ₹500 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ, तो एन का 4 ईयर है तो 4 मत रख दीजिएगा, 12 × 4 48 मंथ्स है, क्योंकि हम मंथ्स में कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इफ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी सी गेट्स इतना, तो मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है 28410, ठीक है। फार्मूला पुट करके रेट निकालना है, डायरेक्टली रेट निकालना है, ठीक है। आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 28410 मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस आई की जगह क्या होगा, पी इंटू एन प्लस 1, पी इंटू एन प्लस 1 बाई 2 × 12 × R/100 कर लोगे। सब चीज़ नोन है, सिर्फ R को छोड़ करके बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। देखो ध्यान से इसको समझना, ठीक है। तो पहले क्यूबॉइड एक बनाना है हमको, ये ऐसे तो नहीं बनेगा, ठीक है। ये मेरा हो गया क्यूबॉइड, ठीक है। उड़ी बाबा हो गया, उड़ी बाबा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरे पास क्यूबॉइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए अब क्या बोल रहा है, विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन एंड अ क्यूबिकल डिप्रेशन टू होल्ड द पेन एंड पेन्स। अच्छा, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर इतना एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द कॉनिकल डिप्रेशन इज इतना and depth is इतना, the edge of the cubical depression is 3 cm, find the volume of the wood in the entire stand।
ओके देखिए, with 4 conical depression and a cubical depression to hold the pen and pencil with the dimension of the cuboid at 10, 5 and 4। बाबू बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या करना है, 4 यहाँ पे देखो ऐसे कॉनिकल डिप्रेशन है कि इसमें पेन हम रख पाएंगे। 4 कॉनिकल डिप्रेशन है, कहीं भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और एक क्यूबिकल डिप्रेशन है, मतलब ये ऐसे और ये अंदर की तरफ में है, ठीक है ना, क्यूबिकल डिप्रेशन है। आप अगर टॉप देखेंगे, टॉप व्यू अगर आप देखेंगे तो टॉप में आपको ऐसे दिखाई देगा कि अच्छा ये 4 ऐसे ये पेन रखने वाला है, ठीक है। और एक क्या है, एक ऐसे क्यूब है, मतलब कि स्क्वायर शेप में दिखेगा। टॉप आपको ऐसा दिखेगा, इसमें पिन्स रखने के लिए और इसमें ये सारा पेन स्टैंड है, ठीक है। तो क्या कुछ बुद्धि लगाना है इसमें? नहीं, बुद्धि क्यों नहीं लगाना है, ये सब यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में जिसमें आपको सारा का सारा फार्मूला यूज़ करवा लेगा। तो आपको क्या बोलेगा कि कितना अभी इसमें क्या बचा हुआ है भाई, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो बोल रहा पूरे में कितना वुड है, तो वुड टोटल वुड कितना था, तो पूरा जो वॉल्यूम ऑफ, देखो हम कैसे लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्या है, बड़ा क्यूबॉइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बड़ा क्यूबॉइड में से हम क्या हटा देंगे, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, छोटा छोटा कोन, 4 कोन का वॉल्यूम हटाएंगे और माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। यही काम करना है ना, और कुछ अलग काम करना है क्या? नहीं। अरे बाबा हमसे क्या पूछा था, कितना वुड बचा हुआ है, तो जो कॉनिकल डिप्रेशन होगा, क्योंकि वो डिप्रेशन है तो उतना वुड तो वहाँ से निकाला जा चुका है, रिमूव किया हुआ है। तो 4 कोन का वॉल्यूम को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कॉनिकल डिप्रेशन जो क्रिएट हुआ है उसका जो इक्विवेलेंट वॉल्यूम है वो सब्ट्रैक्ट हो चुका है। फिर और एक क्यूब का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना है, समझ में आ रहा है? तो दिस विल बी द आंसर, आपको समझ में आ गया होगा। पूरे क्यूबॉइड में से 4 कोन हटा दिए और एक क्यूब हटा दिए। वेरी गुड, कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बच्चा, अ डीलर सेल्स अ इलेक्ट्रिक केटल फॉर रुपीज़ इतना 2150, ओके। फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर ही रिड्यूस द प्राइस ऑफ द केटल इन सच अ वे दैट द कस्टमर हैज़ टू पे रुपीज़ 2124 इंक्लूडिंग GST। If the rate of the GST is this much, then calculate the amount of reduction allowed by the dealer। देखिए तो ये इतने में बेचता है, 2150 में बेचता है, ओके। फिर क्या बोल रहा है, फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर ही रिड्यूस द प्राइस ऑफ द केटल इन सच अ वे दैट द कस्टमर हैज़ टू पे ओनली 2124 इंक्लूडिंग GST। देखिए इसको 2124 टोटल पे करना पड़ा है, तो 2124 किसके ऊपर, तो जो प्राइस वो उसको रिड्यूस किया वो प्लस उसके ऊपर 18% का GST, वो मिला करके उसको 2124 पे करना पड़ा, ठीक है। तो आप क्या ले लेंगे कि लेट द रिड्यूस्ड प्राइस बी व्हाट, एक्स। अगर रिड्यूस्ड प्राइस बच्चा क्या है, एक्स है, बताइए सही है ना। इसमें क्या बोल रहा है, फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर ही हैज़ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द केटल इन सच अ वे दैट द कस्टमर हैज़ टू पे ओनली इतना इंक्लूडिंग GST मिला करके उसको 2124 पे करना पड़ा है, समझ में आ रहा है, 2124 इंक्लूडिंग GST। तो जो ये तो आपका प्रिंटेड प्राइस होगा या फिर इतना वो डिसाइड किया होगा कि 2150 में सेल करेंगे, लेकिन उससे वो कुछ रुपया कम किया, तो जो कुछ कम करके आया होगा तो मान लिए क्या एक्स आया है, क्या मान लिए हम कि एक्स आया है, अच्छा एक्स रुपीज़ कम करके आया है, वेरी गुड। अब अगर एक्स आ गया है तो उस जो रिड्यूस प्राइस है वो उतना तो उसको पे करना ही करना है, उसके बाद उसके ऊपर GST पे करेगा, वो दोनों मिला करके इतना, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। ये तो बच्चा आपको खुद से करना है, इसमें हमको बहुत कुछ नहीं बताना है। तो -3x + 21, साइन का ही बस ध्यान रखिएगा, 15 - 7x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, 4x > 15 - 21, ठीक है। क्या हो जाएगा, 15 - 21, तो x > क्या आएगा, -6, x > -3/2, ठीक है। ये एक चीज़ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से फिर आप चले जाएंगे कहाँ पे, फिर सेकंड वाला सॉल्व कर लीजिएगा। तो 15 - 7x इज़ लेस देन, सिर्फ ग्रेटर देन क्या है बच्चा, x + 1/3। ध्यान देखिएगा x बिलोंग्स टू r है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 माइनस 21x लेस देन x प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा 22x लेस देन क्या हो जाएगा 44x लेस देन 2। तो इसके बीच में रैशनल नंबर आपको समझ में आ गया है, नंबर लाइन में हम दिखा देते हैं। तो -1/2 इधर है, सॉरी -3/2 इधर है और आपका 2 इधर है। तो इसको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या इसको इंक्लूड करना था? हाँ, इसको इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो दिस विल बी द सॉल्यूशन रीजन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चा, आगे बढ़ सकते हैं पक्का। चलो देखो, तो यहाँ पे फिर क्या है भाई, इसको सबको डिलीट कर देते हैं कि अब क्या आया नेक्स्ट यहाँ पर, कि यहाँ पे है कि 2 डेसिमल प्लेस तक बताना है। ये खुद से काम कर लीजिए, ये भी हम नहीं बताएंगे। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बताओ, x प्लस 2, 2 इंटू एक्स प्लस 1, नीचे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा ना बाबू, ठीक है, इक्वल्स टू 4/x प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों जगह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है 3x प्लस 4 आया है ना ऊपर में। देखिए ये x और ये 2x मिल करके 3x, और ये 2 और ये 2 इंटू 2 प्लस 2 मिल के 4। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 4, और इधर 4 है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा बाबू, जो 4 इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, देखो ये चीज़ को मल्टीप्लाई करके लिख दो, x² प्लस 3x प्लस 2 होगा ना, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, तो ये 3x प्लस 2 हो जाए। अब इसको यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा पहले आप लिखेंगे कि अच्छा a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है, ठीक है, a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है, ये आप लिखेंगे। और इसके बाद से ही आप क्या करेंगे कि इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस विद इन रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ठीक है बाबू, दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलिए तो बच्चा ये था मेरा असाइनमेंट 14 का बेसिक वाला सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडवांस वाला।